Wow, welcome back again. That is very beautiful weather today morning. So जॉब सुबह मैं स्कूल आ गई हूँ. सी हाय हेलो वेलकम बैक माय फैमिली. तो देखिए कैसे मेरा पूरा दिन मेरा जाता है स्कूल में. मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. आई एम अ टीचर ऑल्सो. तो गाइस यही है, यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को मैं काफ़ी कुछ अच्छा सिखाती हूँ और बच्चे सीखते भी और बच्चे क्या बोलते फॉलो भी करते हैं. तो अरे आओ मैं बच्चों को आज पढ़ा रही थी हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो सब बच्चों को मैं पूछा जाती है, एक बच्चे को पनिश किया था रीज़न बिहाइंड कि वो कंटिन्यूसली बातें कर रहा था. 3 बार ऑन करने के बाद फिर मैंने कहा पनिशमेंट पड़ेगा. तो गाइस युवराज का क्या बोलते कुत्ता सेट लुक था. तो कैसा लग रहा है. तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से मैं समझाती. देखिएगा इसमें बैठती नहीं हूँ कि मतलब पूरे दिन मेरे को रहता है कि मतलब पूरे दिन क्लासेस में अच्छे से मैं क्लास लेती हूँ, बच्चों को समझाती हूँ. तो दैट इज़ मी कि हाउ आई हार्ड वर्क माई जॉब ऑल्सो. तो जॉब में काफ़ी अच्छा मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ. तो देखो बच्चे काफ़ी सुन रहे हैं. मैं पूछ रही हूँ जो बच्चों को मैंने ऐसे कैप लगा के खड़ा किया. मैं बच्चे से पूछ रही हूँ बेटा बताओ आपको क्या समझ है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करती हूँ. मैं 4-5 बार बता चुकी थी. बात मुझे बुरा लगता है कि बच्चे से हम थिएटर्स के लिए प्रैक्टिस करके बोलने की कॉन्फिडेंस. तो बच्चा गलत बोले ठीक है, बट बच्चा बोले तो सही है. बच्चा बोलेगा नहीं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्टअप होगा, बच्चा कब सीखेगा बोलना. मैं बच्चों को ये नहीं कहती आप सही बोलिए, बस मैं कहती हूँ बच्चों को बोलिए. आप जब तक बोलेंगे नहीं तो क्या बोलते आप सीखेंगे कैसे. तो बच्चे का डर लगता है. फिर मैं आगे रिपीट करने लगी कि बेटा इस तरीके से आप मतलब क्या होता है हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. मैंने टॉपिक डिस्क्राइब किया. फिर मैंने सबसे क्या बोलते हैं अगेन एक्सप्लेन कर रही थी बच्चों को. फिर दोबारा से आप लोग सुनिए. देन अगेन मैं एक्सप्लेन करने लगी और बच्चों को जो हॉलीडे होमवर्क बच्चों ने बनाया था जो पीरियड ओवर ही हो गया तो मैं चली गई. दैन क्या बोलते हैं मैं चली गई थी नेक्स्ट. मैंने मतलब पीरियड ओवर में देखने कुछ क्या कर रहे थे. तो लंच का टाइम लंच हो चुका था हमारा. हाँ मैंने कुछ कुछ खाना खा रही थी. मैंने छुट्टी में आई थी. मुझे देख रही मैं बच्चों को ये पता नहीं ब्लॉगिंग लगाया. मैंने बच्चों को बता दिया मैंने बच्चों को बता दिया था कि आप लोगों को क्या बोलते हैं. मैं वीडियो कॉल से मैं बच्चे दे रहे थे तो सामने रखा था. मैंने बच्चे देखे थे मैं आगे मैं देख रही थी बच्चों को ब्लॉग बना रहा था. क्या बच्चे को मैंने क्लास में कॉल कर आ जाते थे. बच्चों को बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट देखने अच्छा लगता है. मुझे काफ़ी काम करते हैं. तो मैं आगे लंच वगैरह भी कर रही थी. सो तो मैं बच्चों को बुलाने गई थी और उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चे लंच करने में लगे हुए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग शूट के लिए रखी. हेलो वेलकम बैक अगेन माई टू फैमिली. सो के उठी थी मैं 6 बजे. काफ़ी देर सो लिया. तो कैसे आप लोग. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब वेल होंगे. सो गाइस काफ़ी मतलब स्केड्यूल बिजी रहता है तो भी ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालती. क्यों? क्योंकि पैशन को नहीं छोड़ना. अगर जो चीज़ सोच लिया वो चीज़ करनी है. सो कैसे आप लोग. आई होप आप लोग अच्छे होंगे. सो के बाल भी निकाले जैसे बाल गाइस. देखो मैंने सुना है कि यूट्यूब पे रियलिटी चलती है तो मैं रियलिटी वाला ही ब्लॉग बनाती हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मतलब फेक आप लोगों को दिखाना है. सो टॉपिक इज नाउ आई एम आस्किंग वाई 95% गेट फेल्ड एंड 5% गेट सक्सीड. 5% जो लोग हैं वो तो कामयाब हो जाते हैं और 95 वहीं के वहीं रह जाते हैं. तो क्या रीज़न है. रीज़न बिहाइंड इज दैट फेलियर. लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन. अब मेरा बिल्कुल अभी मन नहीं था गैस. सो के उठी थी. मेरे को भी था नहीं मुझे नहीं बनाना ब्लॉग. मतलब इतना आलस भी आ रहा था और अभी थोड़ा बहुत काम भी रखा है क्योंकि सो गई थी मैं. आके थोड़ा बहुत काम मैंने आज किया नहीं था क्योंकि थकान हो रही थी. सुबह बहुत जल्दी जगना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, फिर इतनी गर्मी हो रही धूप से आना तो थोड़ा माइंड जो रहता है परेशान सा. मतलब गर्मी में नहीं काम हो पाता है. सो मैंने सोचा नहीं बट फिर नहीं मन से आवाज़ आई नहीं मोटिवेशन और मतलब आगे का 5 साल सोच के मैंने कहा नहीं अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाइस. तो यही है 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5% कामयाब हो जाते हैं. तो क्यों होते हैं फेलियर. मतलब गिव अप कर देते हैं, सोच लेते हैं मतलब रिजल्ट मतलब उनको रिजल्ट चाहिए. अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तुरंत तो नहीं मिलेगा. आप टाइम तो दो अपनी किसी चीज़ को. अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो और आपको रिजल्ट चाहिए तो आप सक्सेस के लिए नहीं बने हो. तो देन अगेन कैसा मतलब लोग हैं जो आजकल मैं देखती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें. लोगों को आजकल लोगों की कामयाबी से भी जलन होती है. ये भी फैक्ट है. तो अपनी कामयाबी की जो आप मेहनत कर रहे हैं वो शांति से ही करिए. हल्ला मचा के 10 लोगों को बता के नहीं होगी. अगर आप 10 लोगों को बताएंगे मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मुझे तो ये बनना है तो नहीं. तो
आप कामयाब नहीं होगे। कामयाब बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आपको धीरे मिलेगा, बट आप अपना हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी जरूर रखें। मैं काफ़ी सारी कल मतलब ऐसी रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो अपने आप ही आ रहा था कि टैलेंट है, सब है, बट यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी। तो नहीं, 20 डालो, 100 डालो, 200 डालो, कुछ तो डालो। अगर मतलब ब्लॉग वगैरह आपको कंटेंट का है, कुछ और बनना है तो वो आपका बोलो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो और फिर आप बहाने लगा दे रहे हो, तो नहीं, ये नहीं होगा। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मतलब व्लॉग आपको डेली ही बनाना है और डेली पोस्ट करना है। तो मैंने आज का अपना टाइम टेबल का भी, मॉर्निंग का भी शूट किया है, वो मैं आपको पोस्ट मतलब जब मैं एडिटिंग करूँ तो आप लोग देखना कि कैसे मतलब क्लास में मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद फ्री होके क्या बोलते हैं टाइम निकालते हैं अपने लिए। सीरियसली गाइस लाइफ पता हर किसी की मतलब इजी नहीं होती, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। मैं सब मतलब काफ़ी सारे लोगों की स्टोरी सुनती हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड का कलीग ये साथ में जॉब करते, तो आज वो बैठ के मतलब मुझे तो नहीं बता रही थी, पर्सनली बात कर रही थी, तो मैं भी बैठी थी तो सुन रहे थे हम स्टाफ रूम में। तो वो बता रही थी 2 ही मतलब भाई बहन है, तो मतलब उनका लाइफ भी कैसे मतलब बता रही थी। 10th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रही है, पापा मतलब करते हैं। तो आपको पता है एक जना घर में 4 लोग हैं, एक जना कमाता है, तो एक जना पेट ही भर पाता है सबका अच्छे से। मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं या आपकी जो मतलब आपके और भी खर्चे, वो एक जने से पूरे नहीं होंगे। तो रियलिटी है वो तो। और पहले के टाइम पे महंगाई नहीं थी, तो पहले के बच्चे पल भी गए, तो वो तो 2 ही भाई बहन थे, तो वो बता रही थी तो कि। और अब वो ही जॉब करते, उसका भाई है, उससे 1-2 साल बड़ा है, बट वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, उसको करना भी नहीं, कर रहा था जब वहाँ से जॉब छोड़ के आ गया। तो ये गाइस हकीकत है। लड़कियां जो है ना, मतलब लड़के भी वो काबिल निकलते हैं जो मतलब माँ बाप का दुख दर्द समझते हैं, कभी ठोकर लगती है, कुछ होता तो वो मतलब, या जिन्होंने दुख देखा होता है, बहुत सारी चीजें फेस की होती है, तो वो काबिल बन जाते हैं। और जिन्होंने मतलब लड़कियां मतलब माँ बाप को चाहे दुख देखे, पर लड़कियों को मतलब है, आज के डेट में जो लड़कियां काफी मेहनत कर रही हैं, दिल्ली में बात करो, NCR में, कि लड़कियां मतलब स्टॉल भी लगा रही हैं, खाना बेच रही हैं, मोमोज वटेवर, वो सब कर रही हैं जितना उनसे हो रहा है। क्यों? ये नहीं कि मतलब उनको इसलिए करना है क्योंकि उनको किसी से मतलब मांगना नहीं है। लड़कियों को आजकल ये एटीट्यूड आ गया, और आने वाला टाइम में जो यही होगा, आने वाले टाइम पे शादियां नहीं होंगी, रियलिटी है, शादियां नहीं होंगी। तो वो लड़की चाहती थी, तो वो मतलब 10th क्लास से ट्यूशन का मायने रखता है। 10th क्लास में बच्चा जानता ही क्या है। तो मतलब मैंने भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाना 12th के बाद ही स्टार्ट किया है, बट ये कि 12th में मैं मतलब 10th में थी, तो वेकेशंस पढ़ते थे तो बच्चे आ जाते थे, मैं ऐसे पढ़ा रही थी। ये नहीं कि मुझे ऐसे में कुछ ज़रूरत की पढ़ाना है। बट 12th के बाद मैंने 12th के बाद से मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी। ट्यूशन मेरा 12th के बाद से मैंने जॉब, मुझे था कि भैया 12th के बाद अब जितना घर वालों ने पढ़ा लिया, बट अब करनी है जॉब। अब मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे था कि मतलब सिस्टर अभी जॉब नहीं करती थी, छोटी सिस्टर थी, तब मम्मा थोड़ा बहुत करते थे, और मम्मा की क्या बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, उनका ऑपरेशन। तो गाइस मतलब सबकी स्ट्रगलिंग लाइफ अलग है। तो मतलब मैं उसकी भी सुन रही थी, तो मैं सुन के थोड़ा मतलब दया भी आई और मतलब बुरा भी लगा कि मतलब लड़कियां सीरियसली मतलब स्ट्रगलिंग होती है, लड़कियां करती हैं, उनको एहसास होता है, मतलब उनको मतलब ना दिल से लगता है कि हाँ भैया वो किसके लिए कर रही हैं, उनको तो पराये घर जाना होता है। ठीक है, चलो शादी के बाद अगर हम करते हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रही हो जाता है, ठीक है, बट अनमैरिड है वो भी तो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? वह तो पराये घर जाएंगी, शादी हो जाएगी तो वहाँ अच्छा नहीं। आजकल हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनना है, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। 95% इसलिए भी फेल हो जाते हैं, फेलियर से वो मतलब फेस करते हैं। अब जैसे कि मैं ऐसा नहीं, मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, कभी कभी मेरे ब्लॉग्स में एक भी व्यू नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपने मन को नहीं, उदास वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा पैशन है, मैं सीख रही हूँ, वर्क में काम तो कर रही हूँ ना अपने ऊपर। काम ही नहीं करूंगी, सीखूंगी नहीं, हर एक दिन हर 1% मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर मैं काम ही नहीं करूंगी अपने ऊपर तो मैं कैसे सीखूंगी? तो सेम चीज़ है, अपने ऊपर छोटे छोटे अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर फोकस करो, काम करो, कोशिश करो अपने को इम्प्रूव करने की हर तरीके से, मतलब बोलने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फिटनेस में। गाइस अब क्या, अब स्कूल अब 2 दिन तो जाना स्टार्ट हो गया, बट क्या अभी एक्सरसाइज के लिए तो टाइम नहीं मिला। परसों की थी, कल नहीं कर पाई थी, क्यों? गर्मी बहुत है, और दूसरा गर्मी अभी शाम हो गई थी, लेट हो गया था। बट आज सोचा है, माइंडसेट सेट किया है कि 10 या 15 मिनट करना है, अभी जल्दी से थोड़ा बहुत काम करके डिनर का फिर मैं करूंगी, मतलब मेरा माइंडसेट है कि मुझे करना है। फिर कल ये होगा कि कल अगर नहीं भी करूँगी तो परसों सैटरडे हो जाएगा, तो सैटरडे की शाम को फिर आधा घंटा, फिर संडे को भी हो जाएगा। तो ये है कि मतलब ऐसे मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल करती नहीं हूँ, अगर बस 4 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, मेरा रहता है बस 1 या 2 दिन, जैसे 1 दिन किया, 2 दिन किया,
थर्ड दिन मैं रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि मुझे फिट मतलब वेट लॉस करना है। मुझे वेट गेन का है, तो मेरा गेन जितना था मुझे करना था, बट अब मुझे किस लिए करती हूँ मैं, फिटनेस के लिए थोड़ा मतलब, हाँ बॉडी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। ये नहीं अगर एक्सरसाइज करके वेट गेन हो गया है तो एक्सरसाइज तो करो तो आप फिट लगता है, मतलब फिट होने के लिए। फिट तो मैं हूँ, बट मुझे मतलब ये क्या है कि पर्सनालिटी लगे कोई, मतलब आओ तो ऑरा बोलते ना, ऑरा सेम वही चीज़ है। तो सेम आपको भी वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि 1% इम्प्रूव करने की सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। और कल ही मैं मतलब बहुत सारी रील्स देख रही थी, ऐसे तो मुझे याद नहीं रहती, मतलब 2-3 मतलब बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मतलब कि क्या था, कुछ तो था, ही डोंट नो गाइस। बंदर भी बहुत है, इसी में आपको दिखाऊं तो डर भी लगता है बंदरों से। तो चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है गाइस, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता है, बट कंटेंट क्रिएशन का इंटरेस्ट ले लिया कि हाँ पैशन है, अब तो करना है, तो बस। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। देखो एक होता है ना कि आज की डेट में अपने जो अपने होते हैं, रिश्तेदार हो गए, तो वो ये देखेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करते, वो मतलब देख के मतलब वीडियो देख रहे हैं, मतलब उनका रिएक्शन कुछ नहीं होता। बट जो आप लोग हो, व्यूअर्स हो, मतलब आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, बट आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और करोगे, तो मतलब मैं देखा अपनों से ज़्यादा पराये अच्छे होते हैं जो हर चीज़ में हेल्प करते हैं। सो चलिए, 95% हमें नहीं बनना है, हमें 95% मतलब लोगों को छोड़ना है, 5% भी नहीं बनना है, हमें 100% बनना है। मतलब हमें 100% सक्सेस होने का सोचना है, ग्रोथ पे काम करना है अपनी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो डर लग रहा है, पर बंदा नहीं है, कोई पेपर उठ गया, देखिए देख रहे पीछे घूम रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग सब मेरे को बहुत प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो गाइस, और ऐसे मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसे आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। और कभी कोई बात किसी को बुरी भी लग जाती है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी बोलूँगी दिल से। वैसे मैं ऐसा कुछ कहती नहीं हूँ कि किसी को हर्ट हो, बट गाइस मैं रियलिटी बताती हूँ। सीरियसली गर्ल्स बहुत अच्छा करती है लाइफ में, बॉयज़ के लिए मैं ये नहीं कह रही बॉयज़ नहीं करते, बट जस्ट एक बता रही हूँ गाइस, जो अभी जो मतलब मैंने जो चीज़ें देखी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बट ऐसे नहीं है। सौरभ जोशी जी उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, अमन भंडारी है, काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सेम चीज़ मतलब सभी से बोलना चाहूँगी मैं, डू हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हम बी हम्बल, बी ग्रैटिट्यूड एंड like my channel, subscribe my channel. Bye bye, meet you in the next vlog.